हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होता है और इस लेक्चर के अंदर हम अल्कोहल फिनोल ईथर की प्रॉब्लम्स लेंगे। हम प्रॉब्लम्स को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या क्या हैं? ये हमारे पास कल मैंने टॉपिक दिया था क्लासिफिकेशन, आप लोगों ने इस टॉपिक को तैयार कर लिया होगा। तो यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम है इन टेक्स्ट 11.1। एग्जाम्पल लगभग आपके क्लियर हैं। तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि आपके इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स को लेकर चलता हूँ और जहाँ कहीं भी आपके डाउट्स होंगे उनको, यहाँ तक जितना हुआ है उसमें से हम इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट इन टेक्स्ट प्रॉब्लम। एक मिनट। एक मिनट बेटा, हम शुरू करते हैं। ये आपकी इन टेक्स्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है। ओके, ये आपकी इन टेक्स्ट की प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे सभी। ठीक है, ओके। लेट्स वी स्टार्ट। ओके, 11.1 हमारे पास क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का। ये लगभग सभी का क्लियर है। कल हमने वर्क दिया था करने के लिए, जिन बच्चों ने कर रखा उनका अच्छा है। इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ये आइडेंटिफाई करने थे। और कंसेप्ट ये है कि OH ग्रुप अगर एक ही कार्बन से अटैच है और वो कार्बन आगे चल के कितने से अटैच है, तो ये एक कार्बन एक से अटैच है, तो प्राइमरी का केस है। इसमें OH जिस कार्बन से अटैच है ये हमारे पास प्राइमरी का केस है। तो इस तरह से हमें इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। चलो, किसी को डाउट नहीं है तो मुझे फोर्थ क्वेश्चन बताइए, ये किस तरह का केस है? चैट बॉक्स में डालिए फटाफट इसका आंसर। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, आशिमा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रियता, प्राची, रौनक, सभी ने इसका सेकेंडरी डाला है क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे चल के दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी का केस है। आई होप ये लगभग आपके 6 केस हैं। 11.1 इन टेक्स्ट आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें आप रख लें इसको खोल के, और वहां से हम इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो ये क्लियर है लगभग सभी का। 11.2 क्वेश्चन पे आते हैं हम। इन टेक्स्ट आप 11.2 एनसीईआरटी की बुक में खोल लें। 11.2 क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ओपन कर लें। कर लिया होगा आपने? ओके, इसमें क्वेश्चन पूछा है हमसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब एलिसाइक्लिक अल्कोहल। तो कहता है कि एलिसाइक्लिक अल्कोहल कौन से हैं, ये हमें इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास ऊपर वाले केस में पूछा है, देखो इन केसेस में कौन से एलिसाइक्लिक हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार इसी के अंदर एक शब्द जोड़ देता हूँ आपका। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का हमारा केस होता है ये कि sp3 OH जिस कार्बन से अटैच है, उसके बाद जो अगला कार्बन आता है उसके पास क्या होनी चाहिए, sp2। ये कंडीशन हमसे बता रखी है। ठीक है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की कंडीशंस हैं कि OH जिससे अटैच है sp3 और उसके बाद sp2। तो आप देखो, अगर हम इसके फर्स्ट केस में देखना चाहें तो इस कार्बन पे क्या है हमारे पास, sp3। इस पे क्या है, sp3, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन पे देखो यहाँ क्या है, sp3। और इस कार्बन पे डबल और सिंगल, तो डबल को प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ क्या है, sp2। और यहाँ OH भी अटैच है, तो ये कंडीशन एलिसाइक्लिक को सेटिस्फाई करती है। बाकी नीचे चलेंगे हम।
देखो ये OH जिस कार्बन से अटैच है ये क्या है, sp3, और ये अगला कार्बन यहाँ डबल बॉन्डेड है तो ये कैसा है हमारे पास sp2। तो देखो ये फोर्थ है, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन कोई हमसे कहे कि बताइए सिक्स क्लास एलिस का जो एग्जाम्पल है एलिसाइक्लिक है या नहीं, तो देखो OH जिससे अटैच है वो हमारे पास क्या है, sp3। आगे जो अटैच है ये हमारे पास ये क्या है, sp2। ओके, हमने यहाँ गड़बड़ कर दी भी, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, ये नहीं होगा केस। OH जिससे अटैच हो सिंगल है, आगे हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है। यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई है हमारे पास, ये sp3 हो गया, ये sp2 हो गया। इसमें कहाँ गड़बड़ की हमने, ओके, ये फोर्थ राइट आंसर है, फोर्थ इज द राइट आंसर। सिक्स्थ का नहीं होगा, ये बात सही, ये नहीं होगा। उसमें कहा है कि OH जिस कार्बन से अटैच है उसके जस्ट बाद सेकंड जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास सिक्स्थ है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई बच्चा बताएगा कि सिक्स्थ क्यों नहीं होगा। सिक्स्थ में ये sp3 है और इसके जस्ट बाद ये क्या है, sp2 है। सिक्स्थ क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा इसका कारण, एलिसाइक्लिक में। शाबाश, गुड। नहीं नहीं, हम फोर्थ और सिक्स्थ को लेकर के थोड़ा सा, मैं सॉरी, मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन पूछा है एलिसाइक्लिक, और एक शब्द और होता है बेंजाइक्लिक। प्राचीन ने बिल्कुल सही बताया, बेंजाइलिक कंडीशन होती है। यहाँ OH अटैच हो गया तो ये बेंजीन अटैच है, ये बेंजाइलिक का केस होगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। ये इससे अटैच है, ये डबल बॉन्ड, ये एलिसाइक्लिक का केस है, ये राइट आंसर होगा इसका। ये पॉइंट क्लियर, फिर से ध्यान से देखें, ये अटैच है, इसके बाद ये कौन सा केस बनता है, ये बेंजाइलिक का केस बनता है, और ये अटैच है एलिसाइक्लिक का बनता है। तो हमसे एलिसाइक्लिक पूछा है, तो एलिसाइक्लिक का राइट आंसर ये होगा। हमारे पास एक कंडीशन कौन सी बनी है हमारे पास, सेकंड की, और एक कंडीशन किसकी बनी है, सिक्स्थ की। तो सिक्स्थ एंड सेकंड दो कंपाउंड ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। राइट आंसर इज दिस। अब किसी कैंडिडेट को डाउट है तो बताओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11.2 के बाद 11.3 पे आते हैं। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। ये कंपाउंड है, इन सभी के नाम आपने कर लिए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे जो पहले भी हमारे पास डाउटफुल रहे थे। जैसे हमारे पास फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस के बारे में कोई बच्चा बताएगा मुझे कि इसका नाम जो है वो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्या नाम होगा इसका, देखो। चलिए, हमारे पास नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। हम्म, एक मिनट बेटा। नंबरिंग हम फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। गुड। तो यहाँ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ये, इससे हम स्टार्ट करेंगे और इसी पार्ट को लेकर हम आएंगे इसके अंदर। यहाँ से 1 2 3, और अब जो आगे पर जो पार्ट हमारे पास जाएगा वो किस तरह का पार्ट होना चाहिए।
देखो 2 से 3 पॉइंट कंट्रोवर्शियल पॉइंट थे इसके अंदर, इससे पहले भी जैसे हमारे पास डिस्कस हुआ था। तो अभी जो लेटेस्ट जो मैंने चेक किया उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 और 5 ये पार्ट ही सुटेबल आ रहा है जाने के लिए। तो ये पार्ट इधर से जाता है लेकिन लॉन्गेस्ट चेन काउंट नहीं होती है। तो हम इस पार्ट को हम राइट मान के चलेंगे। तो हमारे पास देखा जाएगा 3 नंबर पे ये ग्रुप अटैच है, 2 नंबर पे ये ग्रुप अटैच है, बाकी हमारे पास चेन है। तो इसका जो करेक्ट नाम होगा वो ये होगा 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। ये देखो 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल, ये 2 नंबर पे आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये पेंटेन क्या हो गया हमारे पास 1 ऑल। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो रेज योर हैंड्स। प्राची, रौनक, आप लोगों ने बेटे क्वेश्चन पुटअप किया था, तो ये अभी क्लियर है तो रेज योर हैंड्स, और कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डालें। क्लियर हो गया, किसी प्रकार कोई आप डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। लेट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा, मैं एक बार फास्ट डिस्कस करता हूँ। इसमें नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन इसके अंदर हम काउंट करेंगे, बस यही पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सेकंड का आंसर जो है वो हमारे पास 2,5-डाई मिथाइल हेक्सेन। थर्ड का नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, एक बार मेरे साथ मैच कर लें, आप लोगों ने किया हुआ है, कोई डाउट है तो पूछते रहें। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास दोनों एंड पे, इस एंड पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी हम पहले डबल बॉन्ड को देंगे हम, और ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के पास लोवेस्ट नंबर हमारे पास आए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हेक्सेन 1 in 3 ऑल। फिफ्थ पे आते हैं हम। हमारे पास नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। तो हमारे पास होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यू 2 in 1 ऑल। राइट। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी का क्लियर। रेज योर हैंड्स। गुड। 11.4 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी बुक होगी आपके पास, इन टेक्स्ट को देखते रहें साथ साथ। सो हाउ आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्टेबल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। कहता है कि मिथेनॉल हमारे पास है, मिथेनॉल ये होगा, ये कंपाउंड है, ठीक है। और हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो है वो ये है, RMgX, ठीक है। ये कहता है इसके इससे रिएक्शन करने पर पहला प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए। तो हमें ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा अगर हम इसकी कॉमन रिएक्शन करते हैं अभी यहाँ। तो कॉमन रिएक्शन कैसे होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये हमारे पास कैसा होता है पॉजिटिव। तो इसके साथ ये पार्ट जाएगा, इसके साथ ये पार्ट जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, HOMgX। कल हमने इस रिएक्शन शो किया था, वही रिएक्शन है RH। अब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जैसे इसके हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो HOH पार्ट लेके हम इसके अंदर चलेंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, OH और ये हमारे पास हो गया R। ठीक है, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। अब हमें कहता है कि ये प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो देखो इस प्रोडक्ट में से ये OH हो गया, तो हमने इसमें से OH निकाल लिया। OH के अलावा एक कार्बन हो गया, तो ये कार्बन हो गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब ये जो ग्रुप है, ये तो इसका ये है जो दिखाई दे रहा है, बचा हुआ R है, तो मतलब R की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, ये रहेगी। सो हाउ द रिएक्शंस ऑफ द सुटेबल ग्रिग्नार्ड्स ऑन मिथेनॉल। तो मिथेनॉल में कैसे करेंगे, तो हमें ये आइडेंटिफाई होगा। अब हम आर की जगह ये लेके चलेंगे, तो मतलब हम आर की जगह अगर हम क्या रख दें, ये रख दें CH3CH, और नीचे की तरफ हम क्या ले लें, CH3 और Mg, और यहाँ जो भी हम BrCl जो लेके चलें हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट हम छोड़ दें तो आर की ग्रुप है, तो इसके अंदर ये पार्ट हम छोड़ दें तो ये वैल्यू किसकी है, आर की वैल्यू। आई थिंक आप सभी क्लियर क्लियर हो गया होगा, और क्लियर है तो बेटा हैंड रेज कर दें फटाफट। ओके, ये नीचे रिएक्शन भी करके दिखा रखी है दोनों, फर्स्ट वाले केस में भी। ये आर की वैल्यू देखो जो हमने डिस्कस की ऊपर, वैसे इस वैल्यू को आर की वैल्यू लेके चले हम, और उसके बाद ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ।
नीचे वाले केस में हम ये वैल्यू आर की वैल्यू लेके चले तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में 11.5 में आते हैं। 11.5 में आते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनके प्रोडक्ट बताने हमें क्या होगा। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन जो हमने की है, फर्स्ट हमारे पास ये प्रोपीन है, वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने एसिड कैटालिटिक रिएक्शन मेथड पढ़ा था और उसके अंदर हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो मार्कोनी रूल फॉलो करते हुए ये इसके साथ अटैच होकर ये प्रोडक्ट बनाया। दूसरी रिएक्शन में हमारे पास ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास NaBH4 है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये सिलेक्टिव रिडक्शन, मतलब इस तरह का जो रिडक्शन एजेंट होता है वो सिलेक्टिव पार्ट्स में वर्क करता है, इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। मतलब ये कार्बोक्सिलिक का मेंबर इसको रिड्यूस नहीं करेगा। ये किसको रिड्यूस करेगा? इस सेक्शन को करेगा। तो यहाँ देखो, इसका अगर हमने पढ़ा था कि अगर हम रिडक्शन कर दें तो रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इस कार्बोनाइल ग्रुप में ऐड होते इसको अल्कोहल में बदलेगा, बाकी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है NaBH4, कार्बोक्सिलिक के ग्रुप को नहीं हटाएगा, कीटोन पे वर्क करेगा। थर्ड पे आओ, यहाँ भी फिर हमने NaBH4 ले रखा है, लेकिन यहाँ एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ यहाँ है वो कार्बोनाइल ग्रुप। तो अगर इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह से मिलेगा आपको, और इसका रिडक्शन होगा तो ये किसमें बदल जाएगा? अल्कोहल में, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगी और ऊपर अटैच होगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। 11.6 क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट यू एक्सपेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद HCl HBr SOCl2। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। अब ये हमारे पास जो आगे प्रोडक्ट चल चुके, ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज से हैं। तो 11.5 तक ही हमारे पास इन टेक्स्ट के क्वेश्चन थे जो बेसिकली प्रॉब्लम्स के अंदर थे। यहाँ तक किसी कैंडिडेट को डाउट हो तो बताएंगे। यहाँ तक जो हमने टॉपिक किया है उसकी प्रॉब्लम्स, जो इन टेक्स्ट की प्रॉब्लम्स थी उनको हमने सोल्व किया है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया केमिकल प्रॉपर्टी शुरू की हमने, और केमिकल प्रॉपर्टी हम लेंगे सबसे पहले अल्कोहल की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। इसमें अगर हम देखें, हम सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके अंदर हम फ्लो चार्ट को ड्रा करके चलेंगे, वहीं से हमारा माइंड सेट होगा कि हमें करना क्या है। तीन कैटेगरी हैं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में, देखो यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर हम अल्कोहल को ड्रा करके चलेंगे इस तरह से, हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, तो तीन प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टी बनती है। पहली प्रॉपर्टी क्या बनती है? इस बॉन्ड को ब्रेक करने से रिलेट बनती है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? उसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मतलब वो रिएक्शंस जिनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। सेकेंड कैटेगरी में हम क्या लेके चलते हैं? रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH बॉन्ड, जिनके अंदर OH बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। और थर्ड हम क्या लेके चलते हैं? थर्ड लेके चलेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग, क्या इन्वॉल्व होता है? जिसमें OH ग्रुप, पूरा पूरा OH ग्रुप शामिल हो जाता है, उनको लेके चलेंगे हम। तो तीन कैटेगरी हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। ये तीन कैटेगरी हैं जिनके अंदर हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं।
तो मैं अभी आपको लेक्चर की ब्रीफिंग करूंगा इसके अंदर कि हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर जिसके अंदर सी ओ बॉन्ड की क्लीवेज होती है वो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं या कौन कौन से पार्ट इसके अंदर हम लेके चलते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। उन पार्ट्स को लगभग आप लोग पढ़ भी चुके हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो बेसिकली लेके चलते हैं वो फर्स्ट हम लेके चलते हैं रिएक्शन विद मेटल। इसके अंदर हम जो पहली कैटेगरी लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं रिएक्शन विद मेटल। कोई भी मेटल होती है उसके साथ इसके अंदर पार्ट आता है। और सेकंड जो इसके अंदर रिएक्शंस आती हैं वो आती हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का ही पार्ट इसके अंदर लेके चलते हैं। और ये मुझे बताने इसके अंदर दो शायद पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको सभी को कि रिएक्शन विद मेटल और एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो इसके अंदर काफी रिएक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये रिएक्शंस ध्यान हो आपको। वहां हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी? रिएक्शन विद HCl, HBr, HI, PCl3, PCl5, SOCl2, ये रिएक्शंस उन सभी के अंदर जो हमने उल्टा कर दिया बेटा हमने। यहाँ जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड लेके चलेंगे हम इस हेडिंग में, OH बॉन्ड, क्योंकि इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, OH बॉन्ड का पढ़ेंगे। और इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे CO बॉन्ड, CO बॉन्ड। यहाँ OH बॉन्ड होगा तो यहाँ जो सारी प्रॉपर्टी है वो HDT से रिलेट भी रहेंगे हमारे पास। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे OH बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें रिएक्शन विद मेटल, एस्टेरिफिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे CO बॉन्ड, वो आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी एल्को जैसे RCl के साथ किया था, तो हमारे पास क्या बन गया था RCl, तो इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था। ये सारी रिएक्शन जो हमने वहां पढ़ी थी यहाँ रिपीट हो जाएंगी। और थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन आती है इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। एक रिएक्शन हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती हैं। और ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस जो हमारे पास बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं उन रिएक्शंस को हम यहाँ स्टडी करके चलेंगे। आप लोग आगे चल के भी पढ़ोगे। इसके अंदर हम एक तो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर की प्रेजेंस में, और दूसरा हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसमें से रिमूव होगी। और इस पूरी रिएक्शंस के अंदर हम ये बनाना सीखेंगे कि जो अल्कोहल है वो किस तरह से अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और अल्कोहल किस तरह से कीटोन में कन्वर्ट होता है, ये हमारे पास पढ़ेंगे। ये हमारे पास कंप्लीट जो अगला चैप्टर है उसका ये पार्ट रहेगा अपने पास जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की, जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, और रिएक्शन विद मेटल, एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसके अंदर हम इन पार्ट्स को स्टडी करेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप, इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास अगला लेक्चर जो रहेगा उसका मैंने बेसिक फ्रेमवर्क आपको बताया है। हमारे पास जो नेक्स्ट डे होमवर्क रहेगा उसके बारे में एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कल हमें करना क्या है। आज जो हम पार्ट स्टडी करने वाले हैं, अभी तक हमने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है तो हम प्रॉब्लम्स को दो फेज में लेके चल रहे थे। पहली फेज हमारे पास प्रॉब्लम की थी एग्जाम्पल की और प्लस इन टेक्स्ट की, ये हम कर चुके हैं। और ये हम कर चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, इन दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और दूसरा टॉपिक इसके अंदर शामिल है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है,
ये दो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक के हमने एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये तो प्रॉब्लम लेवल 1 हुई। लेवल 2 की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगी। लेवल 2 में मैं आज आपके पास जो प्रॉब्लम भेजूंगा वो एनसीईआरटी बुक है हमारे पास, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है, मास्टर एनसीईआरटी आती है, तो इसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी प्रॉब्लम होती है जो नीट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो लाइन टू लाइन प्रॉब्लम होती है। मैं इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आज इन दोनों टॉपिक्स पे ये प्रॉब्लम भेजूंगा, और कल हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम आएंगे लेवल 3 पे, और जो लेवल 3 की जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उस लेवल 3 में हम हमारे पास जो कोटा एडुमेंटर है उसकी प्रॉब्लम करेंगे, और फिर उसके बाद जो एलन है उसकी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। ये हमारे पास लेवल 3 में आएगा। एक एक लेक्चर आगे एक्सटेंडेड होता रहेगा। एक एक लेक्चर में जैसे आज हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब तक जो मैंने करवाया है आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और कल के लेक्चर में आगे जो आज हम प्रॉब्लम देंगे उनको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज तक हमने जो पढ़ा उस पार्ट को लेकर आप सभी से डिस्कस किया, और इसी के साथ आज हम क्लास को क्लोज करते हैं। कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।